इन सारी चीजों के बीच 10 फरवरी की रात करीब 7:45 बजे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पोस्ट शेयर कर बताया, गुवाहाटी पुलिस ने यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इनके नाम आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने और अश्लील चर्चा में शामिल होने वाले और भी लोगों के नाम एफआईआर में शामिल हैं। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79, 95, 294, 296 के साथ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4, 7 और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 की धारा 4, 6 के तहत कार्रवाई होगी। 14 जून 2024 यूट्यूब पर एक नया शो लॉन्च होता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। इस शो को होस्ट कर रहे हैं एक टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना। इस शो का नाम सुन के आपको शायद इंडियाज गॉट टैलेंट का एक सिमिलर वर्जन लगे, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी अलग है क्योंकि इस शो में एक इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग है और वो है टैलेंट। क्योंकि हगने के बाद हम लोग अपने गांड के नीचे जेट स्प्रे डालते हैं। अभी भी इंडिया में लोग खेतों में हकते हैं, पटरियों में हकते हैं, बट वो लोटा भर के पानी लेके जाते हैं। तो हम इंडियंस के लिए ना प्रायोरिटी वॉशरूम नहीं है, हमारे लिए प्रायोरिटी है कि अपनी गांड को साफ रखे। इस शो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, जिसमें जजेस के सामने कंटेस्टेंट को कुछ टाइम में अपना टैलेंट दिखाना होता है। सुनने में एक यूजुअल शो टैलेंट जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ टैलेंट से ज्यादा क्रिंज और अपसर्डिटी का बोलबाला है। ये शो देखने में कैरी मिनाटी के रोस्ट वीडियो से भी ज्यादा क्रिंज लगता है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। गोरों के लिए पॉटी ट्रेनिंग की मास्टर क्लास ले लूँ, मैं उनको अच्छे से धोने सिखाऊंगा। मैंने इसके लिए एक टैगलाइन भी सोचा है। अगर आपके बॉयफ्रेंड को आपके साथ एनल करना है या फिर आपके गर्लफ्रेंड को आपकी गैंड मारनी है, बट आपकी गैंड में तो टट्टी भरी है, फिक्र मत करो। जॉइन दिस मास्टर क्लास टुडे एंड कम आउट विद द क्लीन एंड डिवाइन एस। ऋतिक भाई, व्हाट द फक वाज दिस? रियलिटी शोज हमेशा से लोगों के एंटरटेनमेंट का एक बड़ा हिस्सा रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं टैलेंट, इमोशन और थोड़ा ड्रामा, लेकिन जब ये ड्रामा रियल लाइफ कंट्रोवर्सी बन जाए तब चीजें इंटरेस्टिंग और थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the f man? एक रिसेंट एपिसोड में फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने एक स्टेटमेंट दिया जो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पे ये क्लिप आग की तरह फैल गई और लोगों ने शो और रणवीर दोनों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे किया गया एक छोटा सा कमेंट पे रियल लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उनकी बातें सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होती, बल्कि लोगों को इंस्पायर करती है। अगर वही स्टेटमेंट वल्गैरिटी बन गई तो यूथ पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक कंटेस्टेंट मोहम्मद एक कॉस्ट्यूम कटर है जो अपनी पार्टनर के साथ स्टेज पे आता है। वो स्टेज पे उसके कपड़े काट कर एक भद्दा सा डिजाइन बना देता है। अब तक सब ओके लग रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी पर्सनल लाइफ का पता चलता है, जज के साथ भी ऑडियंस भी शॉक हो जाती है। वजह, जिस लड़की का ड्रेस कट किया गया वो ऑलरेडी शादीशुदा थी और एक 15 साल के लड़के की माँ भी थी। सोचिए उसके हस्बैंड पे क्या गुजरी होगी जब उसकी वाइफ पूरी ऑडियंस के सामने एक दूसरे लड़के से अपनी ड्रेस कटवा रही थी और उस लड़की को ये टैलेंट लगता है। 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस। आप शादीशुदा? हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं और मेरा 15 साल का बेटा भी है। उसके हस्बैंड को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और सबसे शॉकिंग बात, ये चीज शो के जजेस को टैलेंट लगती है। Even if a guy sees our girlfriend or talks to her, तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं यहाँ पे। तो is your husband very cool? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। ये कट रहा है भाई। इस तरह के टैलेंट को देखकर शो के जजेस भी ये कहने लगते हैं कि इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। इस शो के जजेस सिर्फ कॉमेडी करने आए हैं या सच में टैलेंट जज करने, क्योंकि जब पैनल पे राखी सावंत, उर्वी जावेद या दीपक कलाल जैसे लोग हो तो प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद रखना ही बेकार है। इनका काम कंटेस्टेंट को जज करना है, लेकिन ये खुद की ही अपनी रिस्पेक्ट को गिराने में लगे रहते हैं। I'm so sorry everyone, मुझे लेट हो गया। ये महिप जी मेरे अंडरगारमेंट्स लेके भाग गए थे। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टेज पे आके कुछ भी बोल सकता है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो
और वो स्टेज है इंडिया गॉट टैलेंट। एक फीमेल कंटेस्टेंट एक शायरी सुनाने आई थी, लेकिन जैसे ही उसकी शायरीबाजी खत्म होने वाली थी उसने अपना रियल टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया, मतलब शायरी का एकदम क्रिंज वर्जन। गाइस मैं बाथरूम जाके आया। मैन कनिका चौधरी, दिस इज रियली सिक यार। थैंक यू। भाई क्या बना दिया है भाई बबला सौर। माना कि लड़की का ये टैलेंट होगा जिसमें वो ऐसी पेंटिंग करती होगी, लेकिन लड़की सिर्फ ये प्रूव करना चाहती है कि आई कैन डू इट एनीथिंग बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंस वोमेन। लेकिन जब ये मैम फ्लो में एक लिमिट क्रॉस करने लगती है और कुछ भी बकने लगती है, ये सुनकर हमें अफ्रीका की मुद्रा याद आने लगती है। Why naked people, Kanika? I think it was more about me and my body, not about other people. और उसमें बहुत लोग बोल रहे थे बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। Make some noise for कुशाल भानुशाली। हाँ, इस शो में कुछ अच्छे कंटेस्टेंट भी आए, जैसे एक कुशाल भानुशाली जो एक विजन इंपायर्ड स्टैंड अप कॉमेडियन है। उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज तक ले आया, लेकिन जैसे ही उसने माइक उठाया उसकी कॉमेडी ने पूरी ऑडियंस को रुला दिया हंसी के मारे। जजेस भी उसके परफॉर्मेंस से इंस्पायर्ड हुए और सपोर्ट दिया, पर प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे क्रिंज और अपसेट परफॉर्मेंस के बीच में असली टैलेंट दबा दिया गया। इंडिया को टैलेंट की नहीं, बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी उन प्लेटफॉर्म की है जो टैलेंट को इज्जत के साथ दिखाएं। इंडिया गॉट टैलेंट एक एंटरटेनमेंट शो है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सिर्फ एक क्रिंज का हब बन जाएगा। इस शो का सच ये है कि ये टैलेंट से ज्यादा अटेंशन सीकिंग और कंट्रोवर्सी टाइप कंटेंट प्रमोट करता है। ये इंडिया के आर्टिस्ट और कल्चर वैल्यूज की मजाक बनाता है। अब सवाल ये है, क्या हम ऐसे शोज को देखना कंटिन्यू रखेंगे या असली टैलेंट को सपोर्ट करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। स्क्रीन में वीडियो शो हो रही होगी, वो जाके तुम वॉच कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।